सो है एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा और ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3। तो इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। क्या है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी मीन्स अभी के टाइम में क्या है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए हैं। ओके, तो इससे हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आपने इस चैप्टर के और सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको सभी वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसका बुक PDF या फिर कोई भी चीज़ नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट करिए। हमारे वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हो, पा सकते हो। और इसे आप अगर ऑर्डर भी करना चाहो तो आप ऑर्डर भी कर सकते हो। ऑर्डर आपको ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी में भी आपको मिल सकता है, मिल जाएगा, है ना। और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी आपको बुक अवेलेबल मिलेगी। ओके, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये टॉपिक को हम आज इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स फर्स्ट इज इन द 21st सेंचुरी। ओके, so electoral reforms in the 21st century refers to change made to improve, मीन्स इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाया गया इलेक्टोरल प्रोसेस में। किसमें? इलेक्टोरल प्रोसेस में कुछ इम्प्रूव लाने को हम क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बोलते हैं। सच एज द यूज ऑफ EVM। आज के टाइम में क्या होता है, अगर आप वोट करते हो तो आप देखे होंगे EVM मशीन का यूज लोग करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यहाँ पर दिया गया देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ही साथ वीवीपैट का यूज लोग कर रहे हैं, मीन्स वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल्स। द इंट्रोडक्शन ऑफ द नोटा का इंट्रोडक्शन लाया गया, मीन्स नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव कैंडिडेट। अगर मान लो कि कोई भी कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है इलेक्शन में, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको समझो कि आपने किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं करना है, तो आप किसे वोट करोगे, है ना। वो वैसे तो वेस्ट नहीं करोगे, पूरे 5 साल के बाद आपको ये चीज देने का मौका मिलता है, ठीक है। तो आप किसे वोट करोगे? आप नोटा को वोट करोगे। नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव मीन्स उन जो भी कैंडिडेट है उन्हें कोई भी पसंद नहीं है। तो ये सब ऑप्शन को लाया गया। एंड लिमिट ऑन इलेक्शन ओपनिंग स्पेंडिंग, कितना खर्च होना चाहिए उसके ऊपर रिफॉर्म्स लाया गया। रिस्ट्रिक्शन of conducting and publishing exit poll, introduction of electoral bonds, political funding and the representation of people act। और एक एक्ट लाया गया, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को लाया गया। एस्टेब्लिश इंडियाज इलेक्टोरल रूल्स इन 1951। ये कब बना था? 1951 में बना था रूल्स। एंड हैज बीन अपडेटेड ओवर टाइम टू टाइम। और इसे टाइम टू टाइम धीरे धीरे समय से चेंज करते गया, ठीक है, चेंज किया गया। तो ये थे हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 21st सेंचुरी, क्या क्या है। तो ये सब थे। अगर आपको इसे समझ में नहीं आएगा तो इसे मैं शॉर्ट पॉइंट के थ्रू से इसे समझाऊंगा आपको। किस थ्रू? शॉर्ट पॉइंट के थ्रू से। तो शॉर्ट पॉइंट्स क्या क्या है इसके, आप ये देखो। यूज ऑफ EVM, क्या किया गया? EVM का यूज किया गया, वीवीपैट का यूज किया गया। नोटा ऑप्शन जो इंट्रोड्यूस किया गया, किस? नोटा, नन ऑफ द अबव। ओके। लिमिट ऑफ इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन में कितनी कैंपेन स्पेंड होना चाहिए, कितना पैसा खर्च करना चाहिए, उसकी लिमिट बनाई गई। रिस्ट्रिक्शन ऑन कंडक्टिंग एंड पब्लिशिंग एग्जिट पोल, उसे कंडक्ट कराना और उसे पब्लिश कराना, उस पर रिस्ट्रिक्शन लाए गए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पॉलिटिकल फंडिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। आपने इसके बारे में न्यूज सुना होगा, है ना। तो और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, एक इस पर भी सेट लाया गया इलेक्टोरल रूल्स का, जो सबसे पहले कब बना था? 1951 में बना था। उस समय के बाद समय दर समय क्या हुआ, इसमें बदलाव लाते गए, ठीक है। तो एक्ट अपडेटेड ओवर टाइम टू टाइम चेंजिंग सिचुएशन के बदलने के अनुसार इस पे बदलाव होते गया। तो ये हमारे कुछ क्या थे 21st सेंचुरी के, मीन्स 2010 के बाद से, मीन्स जो भी 2000 के बाद जो भी चीजें हुई हैं उनकी, या एक क्या थी, समरी थी कुछ किसके? रिफॉर्म्स के, कुछ बदलाव के। रिफॉर्म्स मतलब क्या होता है, आपको समझ में आया ना? रिफॉर्म्स मीन्स क्या होता है?
समथिंग टू इम्प्रूव समथिंग, ऐसा समझ लो कि कुछ हम लोग किसी चीज़ के लिए चेंज कर रहे हैं, किसके लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफॉर्म्स कर रहे हैं, रिफॉर्म ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आई थिंक ये चैप्टर पूरा आपको बहुत बढ़िया से और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप जरूर एक लाइक करिएगा, उससे हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा अप होता है। और साथ ही साथ अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट भी हमें करिए, मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा अगर आपको ऐसा कुछ है तो। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे पता है आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, और मैं बता दूं इसके आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मैं कवर कराऊंगा, तो आप वो भी देखना, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको बुक चाहिए इसका, तो बुक आपको मिल जाएगा काफ़ी मिनिमम प्राइस में, हमारे वेबसाइट में आपको चीज़ें में अवेलेबल मिलेंगी, और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से विजिट करिए आप वेबसाइट में विजिट करके इसे ऑर्डर करिए, और ऑर्डर आपको कैश ऑन डिलीवरी में भी अवेलेबल मिलेगा, और अमेजॉन फ्लिपकार्ट में तो है ही। ओके, तो चीज़ें यहीं समाप्त होती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यहाँ तक।